ये वीडियो NIOS क्लास 10th के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना एग्ज़ाम अप्रैल 2026 में देने वाले हैं और जिन्होंने इंग्लिश विषय या इंग्लिश सब्जेक्ट ले रखा है। तो इसमें मैं बात करने वाला हूँ इंग्लिश का सिलेबस, पासिंग मार्क्स क्या रहने वाली है, TMA क्या होने वाला और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जैसे कि आप इंग्लिश जैसे विषय के अंदर 85 आउट ऑफ 100 आराम से लेकर के आए इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सिलेबस। तो सिलेबस मिलेगा कहाँ, हम तो बताने वाले हैं ही, लेकिन NIOS की वेबसाइट पे कहाँ दिखेगा। तो NIOS की वेबसाइट पे अगर हम आते हैं, ठीक है, तो ये रहा हमारे पास NIOS की वेबसाइट। खोलेंगे तो ऐसा दिखेगा। यहाँ आएंगे लर्नर्स कॉर्नर पे, स्टडी मटेरियल पे, फिर यहाँ पर सेकेंडरी कोर्स पे, फिर यहाँ पर देखिए इंग्लिश पे क्लिक करेंगे। जैसा कि पता है कि भाई आपको 100% हमें यकीन है कि किताब नहीं मिला होगा। 50% से ज़्यादा स्टूडेंट को किताब नहीं देते हैं NIOS वाले, पैसा लेने के बाद भी। तो आपको यहाँ से PDF उतार के पढ़ लेना है। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है कि सिलेबस आपको यहाँ दिखेगा। ठीक है, सिलेबस आपको यहाँ दिखेगा। तो ये रहा सिलेबस। ठीक है, इसी सिलेबस के बारे में बात करेंगे। और अब यहाँ पे आ जाते हैं कि ये सिलेबस जो है यहाँ पे आपको रहा। अब एक चीज़ देखिए कि इसके अंदर यहाँ देखेंगे TMA है ना, और ये है पब्लिक एग्ज़ाम। तो आपको यहाँ से पूछा जाएगा प्रश्न। ये जो TMA वाले जो चैप्टर्स हैं यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको ये वाले चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। और उम्मीद करते हैं कि TMA बना लिए होंगे। अगर TMA नहीं बनाए हैं तो TMA 20 नंबर का होता है, अगर नहीं बनाइएगा तो 20 नंबर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी उसका बताते हैं। अगर TMA नहीं बनाए हैं तो देखिए क्लास 10th हमारे वेबसाइट के ऊपर आएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर नहीं बनाए हैं तो यहाँ से देखिए हैंड रिटन TMA क्लास 10th का यहाँ से लेके डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। ठीक, लिखना है तो आप यहाँ से TMA सॉल्यूशन लेकर के लिख सकते हैं। और पढ़ने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंग्लिश का यहाँ पर है, लेकर के फाइनल रिवीजन आपका यहाँ से होना चाहिए। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग सिलेबस को डिस्कस करें। ठीक है, तो ये रहा सिलेबस। इसी सिलेबस को हमने यहाँ पर उतार लिया है। चलिए देख रहे हैं ना सिलेबस, वही जो आपको दिखा रहे थे। तो इस सिलेबस में आप देखेंगे तो ये सारे आपको पढ़ने हैं, ये सब का सब 16 का 16 लेसन्स पढ़ना है। अब इसमें से कितना, कहाँ से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो इसके लिए देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं अगर, तो सही रहेगा। चलिए अब देखिए प्रोज एंड पोएट्री। तो प्रोज एंड पोएट्री मतलब स्टोरी प्लस पोएम मिला करके वहाँ से आएगा 30 नंबर का क्वेश्चन। तो स्टोरी प्लस पोएम ये जो है सब आप जहाँ पर टिक मार्क किया हुआ है ये सब स्टोरी वाले हैं, सब स्टोरी है। और ये जो गोल गोल लगा रखा है हमने, ठीक है, ये सब पोएम वाले हैं। तो प्रोज प्लस पोएट्री मिला करके 30 नंबर। फिर आपका राइटिंग स्किल्स, लेटर राइटिंग, नोट मेकिंग, ये सब जो है 25 नंबर्स का आएगा। पूरा जो हमने बताया ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके अंदर हमने पूरा दे रखा है आपको कि लिखना कैसे है, अगर लेटर आएगा तो कैसे लिखना है, सब चीज़ है उसमें। 5 PYQ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हमने लिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भाई अगर किसी एग्ज़ाम का तैयारी करना है तो हमको उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा उस एग्ज़ाम के क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। तो वही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्लस जो उसका आंसर है वो एज पर मार्किंग स्कीम है। ठीक है, एज पर मार्किंग स्कीम कि लिखना कैसे है, एग्जाम हॉल में लिखना कैसे है ना। गूगल और ChatGPT से आप पढ़ाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ने के लिए ठीक है, लेकिन मार्किंग स्कीम के लिए गूगल और ChatGPT ठीक नहीं है। आपको पता नहीं चलेगा कि हमको कितने वर्ड में लिखना है। बाकी पढ़ाई करने के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़िए, लेकिन मार्किंग स्कीम के लिए वो ठीक नहीं है। मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग जो है आपका पूरा का पूरा उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर केवल 5 PYQ है। तो एक क्वेश्चन तो आप पेपर तो आप लिखेंगे ही ना, बस केवल 5 गुना तैयारी करनी है। एक पेपर के 5 गुना तैयारी करनी है। एक पेपर आप 3 घंटे में लिखते हैं तो ये 5 गुना पेपर हम मान के चलते हैं कि 3 गुना 5 15 नहीं लग करके आपको 3 गुना 8 लग गया, सपोज कीजिए। स्लो एंड स्टडी डबल रिवाइज किए, ठीक है, तो 24 घंटे में पूरा का पूरा बम कर लेंगे। इतना कर लेंगे कि 100 में से आपको 85 प्लस 85 प्लस आराम से आएगा। हाँ, तो राइटिंग स्किल, ग्रामर जो है आपका 30 नंबर का आएगा। कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैब जो है आपका फिर 15 नंबर का आएगा। तो टोटल मिलाकर के 100 नंबर का पेपर होगा। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो आपका टोटल पेपर होगा 100 नंबर का, तो 100 नंबर के पेपर में 100 नंबर का पेपर होगा, इसमें 33 लाना है पास होने के लिए। TMA का जो वेटेज हो गया वो 20% हो गया,
20 नंबर का टीएमए हो गया, प्रैक्टिकल होता नहीं। तो अब देखिए 100 नंबर का पेपर होगा तो 20% वेटेज हो गया टीएमए का, 80% वेटेज हो गया जो आप क्वेश्चन का मतलब एग्ज़ाम जो देंगे ना आप उस एग्ज़ाम का। तो इसलिए कहे कि टीएमए जो है 20 नंबर फ्री का चला जाएगा अगर नहीं अपलोड किए हैं तो टीएमए जो है हमने बता दिया आपको कि वेबसाइट पर जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए। समय जो है फरवरी 2026, 28 फरवरी 2026 तक लास्ट डेट है, ठीक है। तो 28 फरवरी 2026 तक लास्ट डेट है, उससे पहले पहले कर लीजिए। तो अब यहाँ पे आ गया टीएमए अगर सही से करिएगा तो मान के चलते हैं कि 17-18 नंबर आपको टीएमए में मिल गया, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, देखिए अपलोड करने के बाद टीएमए जाकर के स्टडी सेंटर में कांटेक्ट कर लीजिएगा। स्टडी सेंटर में इसलिए कांटेक्ट कर लेना होता है क्योंकि वो इंटरनल का नंबर उनके हाथ में होता है, तो इसलिए जाकर के कांटेक्ट कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ क्या है, पेपर आपका 100 नंबर का होगा, फाइनल का पेपर है ना, 100 नंबर का होगा और उसको बाद में 80 नंबर 80% उसका लिया जाएगा यहाँ पर। अब ये ना 20 नंबर तो टीएमए का आ गया, तो यहाँ पर ये 80% ही तो बच गया, 80% बच गया। तो अगर 100 नंबर के पेपर को आप फाइनल देते हैं और जैसा हमने बताया कि भैया आप हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा के जाते हैं, पूरा आपको पहले कहानी पढ़नी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे नहीं लगाना है, पूरी स्टोरी पढ़नी है इंग्लिश की, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लगाना है, ये नहीं कि केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा लिए। अरे कैसे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन जो है उसके सिमिलर आएगा, सेम टू सेम क्वेश्चंस जो है, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन उठा करके सेम टू सेम दे दिया जाएगा, क्वेश्चन सिमिलर आएगा, उसके जैसा ही आएगा, है ना, उसके जैसा ही आएगा। तो उसके जैसा आएगा तो आपको कहानी का या फिर स्टोरी का, पोएम का पूरा पता तो होना चाहिए। तो आपको जो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर आपको राइटिंग स्किल एज इट इज आ जाएगा, ग्रामर एज इट इज आ जाएगा, थोड़ा बहुत चेंज होकर के कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैब एज इट इज आ जाएगा। मतलब ये जो है आपके 70 नंबर का एज इट इज हल्का फुल्का चेंज होकर के आ जाएगा, ठीक है। जैसे उसके लेकिन प्रोज प्लस पोएट्री इसमें थोड़ा तो चेंजेस रहेगा ना भाई, ऐसा तो नहीं है ना कि भाई जैसे कि स्नेक बाइट, अब ये रहा पहला कहानी है स्नेक बाइट, है ना। तो स्नेक बाइट में से उसके अंदर हमने जो क्वेश्चंस लिए हुए हैं वो केवल PYQ के लिए हुए हैं, तो बाकी मतलब उसमें बताया गया कि भाई हाँ इस तरह से ऐसे क्वेश्चन आता है, ऐसे आंसर लिखना होता है, ठीक है, 30 नंबर के अंदर। लेकिन अगर आप पूरा स्टोरी पढ़ रहेंगे तभी तो आप जानेंगे ना कि उसका आंसर करना कैसे है। तो ये ज़रूरी है कि पूरी की पूरी ये स्टोरी प्लस ये सब पोएम्स वाले सारा आपको एक बार गो थ्रू होना है, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाना है। ऐसा नहीं खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा रहे हैं, ठीक है, कहानी का पता नहीं। तो सबसे पहले आपको बुक पढ़ना है, बुक का PDF हमने बता दिया कि कैसे निकालना है, बुक पढ़ना है प्लस उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना है, और कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है ना, ठीक। चलिए बुक जो है डिटेल में पढ़िएगा, ऐसे ऐसे मत पढ़िएगा फटाफट नहीं, आराम से पढ़िएगा। फिर बुक के अंदर जो क्वेश्चंस दिए हो गए हैं, बुक के अंदर भी क्वेश्चंस होंगे, तो उन क्वेश्चंस को भी लगा लीजिएगा एक बारी, ताकि मतलब पूरा बुक पढ़ने का तो वही मतलब होता है ना कि पहले हम बुक पढ़े, उसके अंदर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लगा लिए, ठीक, बहुत ज़्यादा नहीं रहता है ना उसकी बुक में। और प्लस फाइनल में प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लिए, इतना करिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेने के बाद 100 में से आप आराम से इजी तरीके से 85 लेकर के आएंगे। तो 85 का 80% आपके रिजल्ट में यहाँ पर दिखाएगा, ठीक है। तो 85 का 80% कितना हो गया, जोड़ देते हैं अभी, तो 85 का 80 हो गया 68 नंबर, है ना, इतना कम से कम आएगा, 85 प्लस आएगा ही आएगा। तो यहाँ हो गया 68 नंबर, तो यहाँ 68 और प्लस 18, तो ये हो गया आपका 86 नंबर। तो देखिए 86 नंबर आपको मतलब 85 प्लस आपको आराम से आ जाएगा, कहीं कोई मुश्किल नहीं है। बस आपको सही तरीके से, जैसे कि ये जो है देखिए अब बता देते हैं एक बारी डिटेल में। जैसे कि यहाँ पर टोटल 16 लेसन्स हैं, 16 चैप्टर्स हैं, तो 16 दिन लगाइए, एक दिन में एक पढ़िए, हार्डली से 2 आवर्स लगेगा, 2 घंटा लगेगा पूरा ख़त्म, एक बढ़िया से पूरा ख़त्म। बाकी तो स्पीड अप में करेंगे तो हो जाएगा जल्दी, लेकिन नहीं करना है स्पीड अप में, एकदम सलीके से पढ़िए। 2 घंटा तो 32 घंटा, 16 × 2 32 आवर्स लगा, 32 घंटा यहाँ लगा। और जो हमारा 5 पेपर है, तो एक पेपर को करने में मान लीजिए 3 घंटा, तो यहाँ पर 15 घंटा, तो हम इसको कहते हैं 15 घंटा नहीं लगेगा इतना, 15 घंटा की जगह आप थोड़ा सा और समय लगाइए, ठीक है, 24 घंटा लगा लीजिए। तो जस्ट 24 घंटा में, मतलब इसको पढ़ाई तो करेंगे ही करेंगे ना। अब बोलेंगे कि हमको 24 घंटा में टोटल चाहिए, हमको 15 घंटा में टोटल चाहिए, तो ऐसा नहीं है,
ऐसा नहीं होता है कि भाई हम पूरा कोर्स, तो वैसे तो फिर भैया अगर 15 घंटा में पूरा ही कर लेंगे तो 5 विषय है तो 15 × 5 75 घंटा में तो सबे खत्म हो जाएगा, मतलब 6-7 दिन में तो सब पूरा फिनिश। 10th कर लीजिए, 6-7 दिन में 12 कर लीजिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो पहले से पढ़ के रखिए और आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको 3 घंटे × 5 पेपर है तो 15 घंटा वहाँ दीजिए। लेकिन हम कहेंगे कि थोड़ा स्लो करके लिखिए भी, क्वेश्चन देखिए उसका आंसर लिखिए भी। ठीक है, तो लिखिएगा, सलीके से लिखिएगा, समझ के लिखिएगा। तो हम मान के चलते हैं कि 24 घंटा, तो 24 घंटा केवल आप दीजिए, बाकी तो आप पढ़ाई करेंगे ही ना। केवल 24 घंटा दीजिए, आपका 100 में से 80+ आराम से आ जाएगा, 85+। अब बात रह गई यहाँ पर कि पासिंग मार्क्स कितना है, तो 100 में से 33, 100 में से 33 लाना है पास होने के लिए। ठीक है, तो 100 में से 33 लाएंगे तो यहाँ पर लिखिएगा 80 में से कितना, तो 80 में से हो जाएगा 26। देखिए 100 में लाएंगे 33 तो काउंट होगा कि भैया इसका 80%, तो इसका 80% हो गया 26। ठीक है, राउंड ऑफ करके तो 26 प्लस 18 नंबर TMA का रहेगा ही रहेगा। TMA अगर नहीं करे रहेंगे, मान लीजिए यहाँ TMA नहीं दिए हैं, फेल, तो एब्सेंट है तो फेल हो जाएंगे फिर, क्योंकि यहाँ टोटल में 33 चाहिए, तो 33 तो आया नहीं, 26 का 26 आया, तो आप यहाँ पर फेल हो जाएंगे, SYC लग जाएगा। तो इसलिए TMA बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ TMA है 18 नंबर 10 नंबर भी है तो आप पास हो जाइएगा, 33 आना चाहिए टोटल में। तो ये हो गया आपका 44 नंबर, आप हो जाएंगे पास। ठीक, तो बस जैसा हमने बताया है उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, उसके बियॉन्ड ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस उतना करिए, 100 में से 85+ आपका आराम से आएगा।